ये मूर्तियों को चुराना और पैसे चुराना, अक्सर पैसे सुनने की हमने पैसे चुराने की बात सुनी थी, लेकिन अब मूर्तियों को भी चुराया गया है। अब हालांकि जो संगमरमर की जो मूर्तियां थी उनको भी चुराया गया। चांदी की तो थी, लेकिन शायद जो संगमरमर की मूर्तियां चुराई गई हैं, तो जो चोर था शायद उसने सोचा कि ये चांदी है, तो चोर कहीं ना कहीं वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, शायद उसने पहली बार ऐसा किया। और बड़ी बात यह है डंग साहब के वो एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर आज तक कभी भी चोरी की वारदात पेश नहीं आई है। जम्मू शहर की बात करें, बाकी शहर में लगातार चोरी की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो इलाका ऐसा है कि इतिहास में आज तक उस इलाके में कभी कोई चोरी ही नहीं। पहली वारदात जो उस इलाके में पेश आई है, वो भी एक मंदिर में चोरी हुई है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद देखिए अब पुलिस से ही है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और हमें खासकर अपने रामनगर के एसडीपीओ विषम दुबे साहब हैं और साथ ही साथ हमारे एसएचओ साहब हैं पुष्पिंदर जी, बहुत अच्छा बेहतरीन काम रामनगर में कर रहे हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि वो जल्द ही उन चोरों को ढूंढेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे, ताकि पूरे जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को इस वारदात से जो उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, वो भी कहीं ना कहीं लोग सामने, जिन लोगों के जिसमें पीछे उनका हाथ है, वो लोग भी सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे उन लोगों को डालना चाहिए और मंदिर से जो सामान चोरी हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है मंदिर में रखा जाए, लेकिन तेज़ी होनी चाहिए। और बात करें हम चोरियों की, तो चोरियां जो हैं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर जो हैं, जो भगवान का घर होता है मंदिर, वहाँ पे भी चोरी करने से जो है नहीं कतराते हैं। मामला सामने आया है रामनगर तहसील के गांव लडाना का, जहाँ पे दूर दराज के एक मंदिर में जो है चोरी हुई है और 20 तारीख की रात को ये चोरी हुई है। लगभग 7 से 8 लाख रुपए का जो वहाँ से सामान है वो चोरी किया गया है। कुछ लाख 1.5 लाख रुपए की नकदी है। मूर्तियाँ, भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, वो मूर्तियाँ तक वहाँ से जो है चोरी कर ली गई हैं और आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो है पुलिस ने इस पर क्या कुछ कार्रवाई की है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो चोरों के हौसले जो बुलंद हुए हैं, उसका क्या मेन कारण है, उसके पीछे कि क्या इस तरह से जो अब मंदिरों को भी जो है चोर अपना निशाना जो है वो बना रहे हैं और लोगों में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है कि अब जहां चोर जो हैं भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे हैं, वहां आम आदमी की क्या बिसाख है, क्या आम आदमी कितना महफूज अपने आप को समझेगा। चोरों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब मंदिरों में भी जो है, जहाँ पे लोग अपने गुनाहों के लिए जो है वहाँ पे जाते हैं, पूजते हैं और अपने गुनाहों की जो है माफ़ी मांगते हैं, उस मंदिर में, उस भगवान के घर में भी अब जो है चोरियाँ हो रही हैं। और पुलिस ने इस पे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, हालांकि एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन क्या चोरों को पकड़ा गया है, क्या चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इसी सब पे हम बातचीत करेंगे। एसएचओ रामनगर पुष्पिंदर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और आज लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, 20 तारीख की रात्रि में जो है ये चोरी हुई थी। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है इतना जो इसको डिले जो है वो क्यों हो रहा है। कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया। हेलो सर, नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, सर जम्मू से। हाँ जी बोलिए। सर आपके लडाना में ना एक चोरी हुई थी मंदिर में 20 तारीख की रात को, वो क्या पूरा मामला था और क्या कुछ कार्रवाई उस पर हो रही है? कार्रवाई उस पर हम बस सस्पेक्ट जो है डाटा शाटा निकाल के, डंप डाटा, तो सस्पेक्ट जो है उनको कर रहे हैं जीरोइंग, तो लाएंगे उनको, तो करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो एक्चुअल में एक मंदिर है यहाँ पे, राम मंदिर है जी, वो कोई पुजारी है वहाँ, उनका ही घर है, घर के नीचे घर है, तो ऊपर साथ घर के पास ही मंदिर है उनका जी। 1 मिनट में एसडीपीओ साहब फोन कर रहे हैं, मैं फिर करता हूँ। जी। अब जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को। जी सर, फ़ोन नहीं आया आपका, मैंने सोचा चलो मैं ही लगा लेता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा एसडीपीओ साहब के साथ बिजी हो गया था। अच्छा। सर बताइए ना थोड़ा, ये क्या मामला है और आज इतने दिन क्यों लग रहे हैं, मतलब चोरों को पकड़ने में? आप तो वैसे भी बड़े फेमस हैं, लोगों में आपकी बहुत एक पहचान है कि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं है। अब थोड़ा आपको पता टाइम तो लगता ही है, वो फार फ्लंग एरिया है। जी। उसमें एक्चुअल में वो पुजारी है, उनका अपना ही घर है, 4 भाई हैं वो, जी। उन्हीं का मंदिर है। जी। तो पुजारी कहीं चला गया वो शादीशुदी में जी।
शाम को एक ही भाई था उनका घर, रात को 9 बजे पूजा वाजा की उन्होंने। जी जी साथ ही मंदिर है, उसको ना कोई लाग लगाते थे वो कुछ। तो सुबह जब देखा 5 बजे उन्होंने उठ के, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, एक तो मूर्तियां वगैरह ले गए, जी दूसरा वो छत्र चढ़ाए होते हैं ना चांदी वगैरह के, जी 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 वो सामान वगैरह लिया। कैश वो कहते हम वहीं पे रखते थे इकट्ठी, जी जी। वो कोई 1 लाख के करीब कैश थी, तो वो ले गए। अब देखो उसमें गया था मैं मौके पे, वहां पे जितने भी स्कैटर्ड हाउस हैं लोगों के, जी यह है डाटा सारा कलेक्ट अभी कर रहे हैं, एनालाइज थोड़ा, तो देखते हैं हो जाएगा इसमें कोई ना कोई पक्का निकालेंगे। तो सर शुरुआती जांच में क्या पता लग रहा है, कोई बाहर से आके कोई किसी ने चोरी की है? नहीं, बाहर से कहाँ आएगा, बाहर का नहीं, बाहर वहां पे बाहर का बंदा वहां पे आके कर ही नहीं सकता, क्योंकि फारफलंग एरिया है बड़ा जी। आपको यहाँ रामनगर से ही वो 28 किलोमीटर तो बाई वो है व्हीकल है, उसके बाद आधा पौना घंटा पैदल चलना पड़ता है। जी जी जी। तो वो कोई बाहर के बंदे का काम नहीं लगता है, उधर का ही होगा कोई। अब हम देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं थोड़ा वर्कआउट। जी जी। हाँ जी हाँ जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे साथ SHO रामनगर पुष्पिंदर जी, और हमारे साथ एक हमारे सहयोगी भी हैं जो बेसिकली रामनगर के ही रहने वाले हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ज़्यादा जानकारी जो है उन्हीं से हम ले सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? 20 तारीख को चोरी होती है और अभी तक जो है चोर जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए 20 तारीख की रात को ये पूरी वारदात पेश आई है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कई लोगों की आस्थाएं जो हैं वो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही ये खबर वहाँ पर पहले तो घर के लोगों को मिली और उसके बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे जाने के रामनगर में ये खबर फैली, तो लोगों को काफ़ी दुख हुआ। और हमें भी दुख है कि चोर, अक्सर ऐसे हम सुना करते थे कि लोग चोर जो हैं वो दुकान से कुछ सामान चोरी करके ले जाते हैं या फिर पैसे वगैरह चुराते हैं, लेकिन अब नौबत हालात इस तरह से ख़राब हो चुके हैं कि अब भगवान को भी जो है वो नहीं बख्शा जा रहा है। तो मतलब अब लोगों में इस तरह से खौफ व दहशत का माहौल वहाँ पर जो मुकामी बाशिंदे हैं उनमें बना हुआ है कि लोग जो हैं अब भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं वो कितने महफूज जो हुआ रह सकते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मॉडर्न पुलिस काफ़ी मतलब बन चुकी है, लेकिन फिर भी आज के इस जदीद दौर में भी इस तरह की हरकतें होना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल निशान जो हो पुलिस पर खड़े करती है। यहाँ पुलिस इतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मसलों को सॉल्व करती है। और आज जिस तरह से आपने खुद भी जो है SHO साहब से बात की है, उन्होंने आज 4 दिन, आपने कहा कि 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किस तरह का सुराग ना मिलना कई सारे सवाल निशान पुलिस पर खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से हालांकि हमें रामनगर में जो पुलिस की जानिब से SHO साहब पुष्पिंदर जी तैनात किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जने कि वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इससे पहले वो बसंतगढ़ में रहे, चाहे चनैनी में रहे, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और भी ऐसी कई सारी वारदातें अगर कहीं पर पेश आती थी तो फौरी तौर पर वो हल करते हैं। और हमें पूरी आवाम को उन पर भरोसा भी है कि वो जल्द इस मसले को हल करेंगे। और वो अपनी मामला उन्होंने दर्ज किया है, FIR दर्ज करके वो आगे की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किस तरह का पता नहीं चल पाया है। तो हमारी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बहरहाल यही अपील रहेगी हमारे DIG उधमपुर या सुलेमान चौधरी साहब से या फिर जोनल पुलिस चीफ जम्मू से कि जल्द से जल्द कुछ इस तरह के इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएं ताकि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो लगातार इस तरह से ज़िला उधमपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, इस पर जो है वो काबू पाया जाए। जहां ज़िला उधमपुर में कई सारी ऐसी वारदातें पेश आती हैं, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कभी कुछ, तो आखिरकार यहाँ जगह जगह पर नाके लगाए होते हैं, फिर भी इस तरह की वारदातें पेश आना पुलिस पर भी जो है वो सवाल निशान खड़े करता है। लेकिन ये एक अभी जांच का मामला है, हम इसमें किसी को नहीं कह सकते कि इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं है। लेकिन पुलिस से हमारी पुरजोर अपील रहेगी कि जल्द से जल्द एक इस तरह की निष्पक्ष तहकीकात इस मामले की होनी चाहिए। और एक भगवान को भी जो है वो अब नहीं बख्शा जा रहा है। ये पूरा ये कहें कि हिंदू धर्म की आस्थाओं को एक किस्म की ठेस जो है वो पहुँची हुई है। पूरे मुल्क भर के जो हिंदू हैं उनके जने कि धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। भगवान को लोग जने कि लोग मंदिर में अगर किसी जने कि सबसे ज़्यादा किसी को कोई परेशानी होती है वो सबसे पहले भगवान को ही याद करता है। लेकिन ऐसे में भगवान को भी जो है अब रामनगर में नहीं बख्शा जा रहा है। इसकी मिसाल आपने देखी कि किस तरह से रामनगर के एक दूर दराज इलाका, पहाड़ी जो इलाका लड़ाना है और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये पूरी वारदात पेश आई है। और हमारी एक बार फिर से यह अपील रहेगी पुलिस से कि वो इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष तहकीकात करे और जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़कर जो है वो सलाखों के पीछे डाले और जो मंदिर से चोरी हुआ सामान है उसको दोबारा से जो हो मंदिर में रखा जाए।
नरेंद्र, आप बेसिकली रामनगर के ही रहने वाले हैं और जो ये मंदिर जहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरह से एसएचओ साहब भी बता रहे थे कि कुछ 28 किलोमीटर जो है वो उस थाने से, रामनगर से दूर है, वहाँ से पैदल रास्ता भी कोई 1-2 किलोमीटर का बता रहे हैं शायद ना, पैदल। तो क्या कारण है, क्या वहाँ पे जिस तरह से ये बता भी रहे हैं कि वहाँ के कोई लोकल ही होंगे, क्योंकि बाहर से वहाँ पे कोई भी चोरी करने के लिए आएगा नहीं, दूर दराज एरिया है, तो कितने ही लोग होंगे वहाँ पे, क्यों इतना समय जो है लग रहा है? देखिए, बाहर से तो वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सड़क से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के करीब वो दूरी, मतलब पैदल चलकर आगे वो मंदिर पाया जाता है और वहाँ काफ़ी पुराना मंदिर है और सभी वो जानते हैं उसको। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी सस्पेक्ट है इसमें, वो पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कार्रवाई का मतलब जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट भी है, लड़ाना यहाँ पे सड़क है, उसके साथ ही ऊपर जाके कोई 1 किलोमीटर ऊपर जाके वहाँ पर भी पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पे पुलिस पोस्ट भी है, लेकिन अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें मुलव्वस हों, हम नहीं किसी का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक जब तक इसकी जांच नहीं होती तब तक हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब ये मूर्तियों को चुराना और पैसे चुराना, अक्सर पैसे सुनने की हमने पैसे चुराने की बात सुनी थी, लेकिन अब मूर्तियों को भी चुराया गया है। अब हालांकि जो मतलब संगमरमर की जो मूर्तियां थी उनको भी चुराया गया। चांदी की तो थी, लेकिन शायद जो संगमरमर की मूर्तियां चुराई गई हैं, तो जो चोर था शायद उसने सोचा कि ये चांदी है, तो चोर कहीं ना कहीं वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, शायद उसने पहली बार ऐसा किया। और बड़ी बात यह है डैंग साहब के वो एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर आज तक कभी भी चोरी की वारदात पेश नहीं आई है। जम्मू शहर की बात करें, बाकी शहर में लगातार चोरी की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो इलाका ऐसा है कि इतिहास में आज तक उस इलाके में कभी कोई चोरी ही नहीं। पहली वारदात जो है उस इलाके में पेश आई है, वो भी एक मंदिर में चोरी हुई है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद देखिए अब पुलिस से ही है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और हमें खासकर अपने रामनगर के एसडीपीओ विषम दुबे साहब हैं और साथ ही साथ हमारे एसएचओ साहब हैं पुष्पिंदर जी, बहुत अच्छा बेहतरीन काम रामनगर में कर रहे हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि वो जल्द ही उन चोरों को ढूंढेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे, ताकि पूरे जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को इस वारदात से जो उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, वो भी कहीं ना कहीं लोग सामने, जिन लोगों की जिसमें पीछे उनका हाथ है, वो लोग भी सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे उन लोगों को डालना चाहिए और मंदिर से जो सामान चोरी हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है मंदिर में रखा जाए, लेकिन तेज़ी होनी चाहिए और तेज़ी उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। चलिए, शुक्रिया। मैं से बातचीत करने के लिए ये थे मैं से नरेंद्र ठाकुर जी, जो कि हमारे ही कुलीग हैं, और 20 तारीख की रात को ये चोरी होती है और 21 तारीख को जो है इनके द्वारा खबर भी लगाई जाती है, और रामनगर के ही डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रहने वाले हैं और इनसे बातचीत जो करना ज़रूरी बनता था। और जिस तरह से एसएचओ साहब ने भी कहा है कि छानबीन जो है उसमें जांच जो है वो चल रही है और कुछ सस्पेक्ट जो हैं उन पे जो है धरपकड़ जो है वो की जानी है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उन चोरों का पता लगाया जाएगा और जो भी मंदिर से सामान या नकदी जो चोरी हुई है वो जो है बरामद की जाएगी और वापस उस मंदिर में जो है रखी जाएगी। और एक सबक जो है इस तरह के जो इस चोरी को अंजाम देने वाले लोग हैं उनको जो है मिलेगा, और उनके द्वारा जो है बाकी लोगों को भी, जिनके जहन में ये गंदा कीड़ा जो है वो होगा, उनके जहन से भी ये कीड़ा निकल जाएगा कि मंदिरों में या इस तरह से जो भगवानों के घर हैं इनमें चोरी करना आसान होता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।